नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पद्मावती और हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के बीच। आशा करती हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं ठीक हूं, बहुत अच्छी हूं, ईश्वर की कृपा है। आज ये वीडियो इतना स्पेशल होने वाला है, इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि आप पूरा वीडियो को सुनोगे, देखोगे तो कहोगे कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश विभिन्न सभ्यता संस्कृति का देश है और संस्कृति सभ्यता के कारण समाज में अनेक रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ये रीति रिवाज परंपराएं हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से विरासत में मिली हैं और बड़े बुजुर्गों की विरासत को बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा परम कर्तव्य भी है। और समाज में इन सभी रीति रिवाजों परंपराओं से एक संतुलन भी बना रहता है। गणेश चतुर्थी के बाद गणेश विसर्जन भी हो गया कल और आज से श्राद्ध पक्ष भी शुरू होने जा रहे हैं। तो श्राद्ध पक्ष के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि श्राद्ध पक्ष को पितृ पक्ष भी कहा जाता है और इन्हें हम कनागत भी बोलते हैं। ये श्राद्ध पक्ष का जो महत्वपूर्ण जो स्थान है वो क्या है, श्राद्ध पक्ष क्यों मनाए जाते हैं और इसका क्या कारण है, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है हमारे जीवन में, तो आज हम उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं। श्राद्ध पक्ष का एक महत्व इसलिए भी है कि ये श्रद्धा का पर्व है, श्रद्धा का त्योहार है, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ ही है कि हम जो श्रद्धा से जो कुछ भी अपने पूर्वजों और जो कि ज्ञात हैं और अज्ञात हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिनकी तिथि मालूम नहीं है, उनके लिए हम तर्पण करते हैं। और ये तर्पण 3 पीढ़ियों तक किया जाता है, जो कि पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक हम ये श्राद्ध करते हैं। तो इसी को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष क्वार मास में यानी कि अश्विन महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और अमावस्या तक ये चलते हैं। तो ये कहा जाता भी है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज पितृगण जो हैं वो धरती पर आते हैं और हमारे प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उनसे प्रसन्न होकर के हमें वो अपना आशीर्वाद भी देते हैं और हमारी सपरिवार रक्षा भी करते हैं। हमारे गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद का जो कर्म है वो है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध पक्ष। धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि जो परिवारीजन स्वर्गगामी हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध करने का एक कारण ये भी है कि पितृ दोष से जो हमारे ऊपर जो पितरों का ऋण होता है, कर्ज होता है, उस कर्ज को उतारने के लिए भी हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। ये श्राद्ध कर्म हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनके भी बहुत सारे कारण हैं जो कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के किए हुए कार्यों के लिए कृतज्ञता को व्यक्त करने का, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भी कारण जाना जाता है। और हम क्या करते हैं कि जो पितृपक्ष में 16 दिन तक उनके लिए हम भोजन निकालते हैं। तो 5 प्रकार की जो हम जो रोटी बोले या हम लोग चंदिया भी बोलते हैं उनको, वो निकालते हैं। तो पहला गाय के लिए होता है और दूसरा कन्या के लिए होता है, तीसरा कौए के लिए होता है और चौथा होता है कुत्ते के लिए भी होता है और 5वां बड़े बुजुर्गों की भी होती है। यानी कि इस तरह से 5 प्रकार की हम रोटी या चंदिया निकालते हैं, जो कि हम 16 दिन तक इस प्रकार की रोटी हम सबसे पहले निकालते हैं। उसके बाद ही हम परिवार सहित भोजन करते हैं। कि धारणा ये भी है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वे पितर बन जाते हैं और पिंडदान से क्या होता है कि पितरों को शांति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। श्रद्धा से हम अपनी उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हम कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। और शास्त्रों में क्या हुआ है कि पितरों को देवताओं के समान ही पूजनीय माना गया है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि आप लोगों के भी दिमाग में
आता होगा और मेरे दिमाग में भी आता है कि क्या हमारे पितृ जो देवलोक हैं, परलोक में हैं, परलोक सिधारने के बाद भी क्या हमें देख सकते हैं? क्या वो हम पर नजर रखते हैं? तो इसका जवाब हम सुनते हैं कि गरुड़ पुराण में के अनुसार क्या कहा गया है कि हमारे पूर्वज अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य पर नजर रखते हैं। जो प्रसन्न होते हैं वे हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारी सपरिवार सहायता भी करते हैं। उनकी हर समय हम पर नजर रहती है। और जो पितृगण हमारे पूर्वज हमसे दुखी हो जाते हैं, हमारे कर्मों से दुखी हो जाते हैं कि हम अपना फर्ज नहीं निभा पाते हैं अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए जो हमारा फर्ज होता है, दायित्व होता है, वो अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए वो हमें श्राप भी देते हैं, जिसे गांव में, हमारे गांव में तो खोर भी कहा जाता है और उसे शुद्ध भाषा में श्राप भी कहते हैं कि इसी श्राप को हम पितृदोष भी कहते हैं, पितृदोष माना जाता है। और इसके भी अनेक कारण हैं, अनेक लक्षण हैं कि श्राद्ध पक्ष हमें एक शिक्षा ये भी देता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति उनके कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके लिए श्रद्धा व्यक्त करें। उन्होंने जो कुछ भी किया है, जितना भी किया है, उन सभी कार्यों की वजह से हम आज यहाँ पर हैं और उनके द्वारा दिए गए संस्कार और परंपराओं, रीति रिवाजों को हम आगे की पीढ़ी तक पहुंचाते रहें। तो कई लक्षण हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि आखिर पितृदोष के लक्षण क्या हैं और उसको हमें किस प्रकार से भुगतना पड़ता है। तो ये जो पितृदोष है उनसे सभी गुजरते हैं और ये हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है। तो पहला पितृदोष अगर हम जाने तो उसके लक्षण क्या हैं बताते हैं कि परिवार में हमेशा कलेश रहना, यानी कि अशांति रहना। एक कारण ये भी है कि पितृदोष का कि परिवार में हमेशा अगर ज्यादातर कलेश रहता है, अशांति रहती है, मनमुटाव रहता है, तो वो पितृदोष का कारण है। दूसरा कारण ये है कि किसी न किसी प्रकार, कोई न कोई, किसी न किसी वजह से परिवार में हमेशा बीमार रहता है। अगर कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है परिवार का सदस्य, तो वो भी पितृदोष का कारण माना जाता है। सुख समृद्धि में भी कमी आती है, सुख समृद्धि घर से गायब हो जाती है, कलेश रहता है, नेगेटिव एनर्जी रहती है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी अपने परिवार में, तो ये भी पितृदोष का कारण माना जाता है। चौथा है संतान सुख में भी बाधा आती है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पांचवा है संतान गलत रास्ते पर भी चली जाती है, भटक जाती है। और उस संतान गलत रास्ते पर तो चली जाती है, संतान मंद बुद्धि, विकलांग और चरित्रहीन भी हो जाती है। उसके बाद एक कारण ये भी है कि कई कोशिशों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। संतान के पैदा होते ही मृत्यु हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष का। नौकरी या व्यापार में हमेशा दिक्कतें आती हैं, घर में बच्चों की शादियों में रुकावट आती है, व्यवधान आता है, किसी प्रकार से अगर शादी नहीं हो पा रही है तो वो भी एक पितृदोष का कारण है। विवाह हो जाने के बाद तलाक हो जाना, बच्चों को परेशानी का सामना करना, अनेक तरह की परेशानियां आती हैं। तलाक हो जाने के बाद घर बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, समाज में सम्मान नहीं होना, अपमान होते रहना, ये भी पितृदोष का कारण है। अगर हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाते हैं तो बने हुए काम भी विफल हो जाते हैं, ये भी एक कारण है। तो एक बात ये भी आती है कि ये जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जो त्योहार हैं, वो हमें याद दिलाते हैं अपनी संस्कृति के लिए हमारा फर्ज क्या है, हमारे जो कर्तव्य क्या हैं, वो हमें याद दिलाते हैं। एक नई उमंग और ऊर्जा तो हमारे अंदर पैदा करते ही हैं। तो आधुनिक समाज में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा से केवल और केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह गई है, व्यावसायिक शिक्षा हो गई है।
तो उन्हें जो व्यावहारिक ज्ञान है, संस्कारों का ज्ञान है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान है, वो बिल्कुल दूर होता जा रहा है। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वे इन परंपराओं को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और ना ही ध्यान देना चाहते हैं। तकनीकी युग में बच्चे बिल्कुल तकनीक की यंत्र की तरह ही हो गए हैं। उनके अंदर भावनात्मक रिश्ते खत्म हो गए हैं। जो एक संवेदना होती है वो खत्म होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। आगे क्या है कि शादी के बाद अकेले रहने पर भी वो अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करते हैं, सामना करना भी पड़ता है। परिवार में हम संस्कार सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, रीति रिवाज, अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में जानते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की सभ्यता और संस्कृति से हमारा ये देश बना है। और जो आज की पीढ़ी है उस पीढ़ी को जागरूक बनाने के लिए भी मैं यथासंभव प्रयास करती रहूंगी। एक छोटा सा प्रयास है जो मैंने आप सभी को के समक्ष पेश किया। तो आगे की जो पीढ़ी है वो जागरूक रहे, वो अपने संस्कारों को पहचाने कि इसमें उसी का हित है, उसी का भला है। और आशा करूंगी मैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये वीडियो शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अपने विचार अवश्य रखिएगा। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शिक्षा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद।